इनमें मजदूर तबका है, छोटा व्यापारी है, इनमें हाथ के दस्तकार हैं और जितने सरकारी जितने सुविधार जो हमारे ठेकेदारी पे जो लोग काम करते हैं, सबके समस्या का हल करने के लिए सरकारी विभागों से जो जुड़े लोग हैं हल करने के लिए मुझसे ले लियो। मैं उनका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी में आज विश्वास जाहिर किया। ये विश्वास इस बात का परिणाम है और पैमाना भी है कि आजाद समाज पार्टी की शक्ति बढ़ रही है और जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं वो लोग आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई जब मुफ्त होगी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो मुझे लगता है कि बच्चों में और उनके परिवारों में खुशहाली की एक लहर आ जाएगी। जब अच्छी चिकित्सा व्यवस्था लागू होगी जिसमें सबको बेहतर इलाज मिलेगा तो लोगों की जान सुरक्षित होगी। जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो दोलाना जैसी, सहारनपुर जैसी घटनाएं नहीं होगी। मैं दोनों घटनाओं पे कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाएं और किसी भी तरह का झगड़ा ना हो। ये झगड़ा अच्छा नहीं है और सरकार और प्रशासन जो है वो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना करे। हम ये चाहते हैं टोल हो या कई और ऐसे विषय, चाहे बिजली का विषय हो जिनमें जनता की जेब को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान होना बंद रहे और नौजवानों को रोजगार मिले, बैकलॉग भरा जाए, प्रमोशन रिजर्वेशन लागू हो, पुरानी पेंशन बहाल हो और शराबबंदी आजाद समाज पार्टी के मुख्य मैनिफेस्टो में इसको हम करने का काम करें। 2027 में क्या नारा है आजाद समाज पार्टी का? नारा तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस लाचारी से निकालना है। उत्तर प्रदेश की जनता होगी खुशहाल तभी बदलेंगे उत्तर प्रदेश के सूरत हाल। इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मेरा विश्वास है जून से जो यात्रा जो है चिंतन शिविर के बाद पार्टी तय करेगी, उस यात्रा के जरिए हम अपने विषयों को, मुद्दों को घर घर लेके जाएंगे। पूरी यूपी में हर विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? ये पार्टी का संगठनात्मक फैसला है कि वो चुनाव की उस पर लड़ेगी। तैयारी तो 403 विधानसभाओं पे है, 403 पे लड़ेगी या 400 पे लड़ेगी। मैं भी पार्टी का आपकी तरह एक कार्यकर्ता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जिस दिन पार्टी अपना लेटर जारी कर देगी मैं आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है सोना ना खरीदे, पेट्रोल ना कम कर दें और मुख्यमंत्री ने जो मंत्री और तमाम जो वीवीआईपी उनकी फ्लीट जो है वो 50% हाफ कर दी है। क्या लग रहा है किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है? इस तरह की जो अपील है उसके पीछे के क्या मायने? कई सारे डर और भय है लोगों के मन में। किसी को लगता है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है इसकी आड़ में। कई लोगों को लगता है बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित नहीं और कई तरह से ये भी लगता है कि भाई चुनाव को जो है प्रभावित करने के लिए या जो सोना लोगों ने अपने घरों में रखा है उस सोने को निकालने के लिए सरकार कर रही है। लेकिन जब आपने सवाल किया तो मुझे लगा कि आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल ये ना कह दें कि अब सोना कम करो और 12 घंटे की जगह 18 घंटे काम करो तब जाके रोटी की व्यवस्था होगी। पता नहीं क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन सच ही है। अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं इस बात को तो विपक्ष जो है 3 महीने पहले से कह रहा था, चुनाव से पहले, तब प्रधानमंत्री तब चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, तब उन्होंने इस बात को क्यों नहीं समझा? तब तो कहते हैं हमारे पे गैस की कमी नहीं है, हम पे पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, उर्वरक की कमी नहीं, फर्टिलाइजर की कमी नहीं, तब तो कहते सब अच्छा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि चुनाव का रिजल्ट आया, शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा तत्काल। और मुझे पीड़ा इस बात की है जो कहता है पहले, जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई नमक छोड़ो, तो पहले उन्होंने ये नियम अपने ऊपर धारण किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा और फिर असम के जो है समय उसमें जब मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की शपथ में आप जा रहे हो तो हर आपका मुख्यमंत्री जा रहा है हमारे प्रदेश का कि उनके बगैर शपथ नहीं हो सकती है क्या केंद्रीय मंत्री के बगैर शपथ नहीं हो, सब प्राइवेट जेट से जा रहे हो? तो समझ आता है कि आप अपने खर्चों में कोई कटौती कर रहे हो, जनता से मांग कर रहे हो। जनता महंगाई से लड़ेगी, बेरोजगारी से लड़ेगी, परेशानियों से लड़ेगी, रोजगार से लड़ेगी, तमाम तरह की समस्याओं से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी, ऐसा हमें लग रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद खुद विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यदि हाँ तो कहां से? अगर ये मेरा फैसला व्यक्तिगत होता और मैं व्यक्तिगत फैसला लेता तो मैं आज ही आपको बता देता। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, पार्टी मना करेगी तो नहीं लड़ूंगा। पार्टी जहां से कहेगी वहां लड़ूंगा। अगर मेरठ से कहेगी तो मेरठ से लड़ूंगा। पार्टी अगर मना करेगी तो नहीं लड़ूंगा। सीएम बनने के लिए आप ये जो आज इतनी सारी पार्टी के लोग छोड़ के आए, ये गठबंधन ही तो है। आप इसको देखना नहीं चाहते। वहाँ विजय को कौन देखना चाहता था? सब लोग कहते कुछ सीटें कुछ सीटें कुछ सीटें।
आप ऐसा ही लोकसभा पहले चुनाव से पहले सोचते थे कि चंद्रशेखर को मिल जाएंगे 20,000 वोट, लेकिन जनता है भाई ये। तो क्या आप जनता को आजाद विजय की राह पे चल गए? जनता को मालिक मानिए और जनता जनता तक बात पहुंचे, इसलिए हम यात्रा कर रहे क्या हैं। विजय की पथ पे शेखर चल रहे हैं अब? मैं तो जनता की जो समस्या है उनको, क्योंकि मैं पास संगठन में जानता हूं, उनकी समस्या का हल करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। रही बात नीट की, नीट पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा पेपर जो लीक नहीं हुआ। और ये सरकार है जो कहती है कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, ये पेपर नहीं संभाल पा रही है। और माफियाओं में किसका नाम आ रहा है? पेपर माफिया, सत्ता से जुड़े लोगों का। मैं तो कहता हूं एनएसए लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई उनसे, इनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए जो पेपर माफिया है, क्योंकि ये 22 लाख बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं ये बहुत पीड़ा का समय, लोगों ने अपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है, आज उनके सपनों को कुचला गया है इस सरकार की लापरवाही के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी उठाएं और इस्तीफा दे अपने पद से, अगर उनमें हिम्मत है तो, और नहीं देते तो फिर ये जनता का बेवकूफ बनाना बंद करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या नया एक मैसेज दिया है समाज को विजय ने? तमिलनाडु की बात करने के बजाय अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछें कि उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या होगा, उत्तर प्रदेश के किसान और जो बिजली की मार इन पे पड़ रही है, आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे और बिजली जो है वो आधे दामों में मिलेगी, इनका बिजली का बिल माफ होगा, इनका खर्च कर दिया गया माफ मुख्यमंत्री ने। जून में वैसे ही गर्मी हो जाती है, लेकिन सियासी तापमान आप बढ़ाने जा रहे हैं। जून में ऐसा क्या है कि घर घर गांव गांव गली गली जाने के भी आपने मन से बात की है, क्या पूरा प्लान है? आज तो नहीं बता सकता, आज तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम किसान परिवारों के लोग, जून हो या दिसंबर, हमें तो अपना काम करना ही करना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो तूफान। हम अगर अपना काम नहीं करेंगे तो किसानों के घर कैसे चलेंगे, अनाज कैसे होगा, लोगों का पेट कैसे भरेगा देश का? हम तो देशभक्त हैं, किसान परिवारों से आते हैं तो संघर्ष के रास्ते पर संघर्ष करेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली है, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि सड़कें सबके लिए समान होंगी। क्या फिर से जो नमाज पढ़ी जाती है वो सड़कों पर पढ़ने का हक रख पाएंगे अब मुस्लिम समाज, अगर आपकी सरकार बन जाती है? पहले पढ़ी जाती थी। आपको आपत्ति है इस बात से? आपको आपत्ति है इस बात से? तो नियम सबके लिए बराबर होंगे ना। जब सड़क एक के लिए खुलेगी तो दूसरे को भी अवसर मिलेंगे, वरना सड़क किसी के लिए नहीं खुलेगी। कानून व्यवस्था सबके लिए समान चाहिए, राज्य का कानून धर्म और जाति ना देखे, सबके लिए समान। सर मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशन नहीं मिलती है। मीडिया को पूछना चाहिए उस पर कि 403 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि मूर्तियों का हम लोग अनावरण करेंगे। जो मूर्तियां हैं उनको सुरक्षित क्यों नहीं करती सरकार? हम जब काम करेंगे तो हिंदू मुसलमान के एजेंडे को नहीं लागू होने देंगे जनता के बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई होगा तो हिंदू भाई उसका खड़े होकर स्वागत करेंगे। मेरी बात को आप याद रखो। 27 में अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ ही नजर आएंगे? जनता के साथ लड़ेंगे सनोज भाई, जनता के लिए लड़ेंगे, जनता की आवाज बन के लड़ेंगे और जनता को मुसीबत से निकालने के लिए लड़ेंगे। ये जो अभी शुरुआत आज आपने समाजवादी पार्टी में जो लोगों को तोड़ने का काम किया, जो आपकी नीतियों से प्रभावित होकर आपके साथ आए हैं, क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ और है? तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम किया है। हमने लोगों को जोड़ा है और उन लोगों को जोड़ा है जो संघर्षशील लोग हैं, जो पिछले 20-20, 15-15 साल से चप्पल घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, एनआरसी में मार खाए बैठे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ी। उनको हमने जोड़ा है कि उनको संघर्ष करने वाले साथियों को हमारे साथ काम करना चाहिए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास व्यक्त किया। एक सवाल और रह गया यार, इनका भी